बच्चे और बच्चियों को सादर जय गुरुदेव। ये नाम उस परम पिता परमात्मा का समय का जगाया हुआ नाम है। इस नाम को बड़े प्रेम और प्रतीक के साथ पहले हम बोलेंगे, तत्पश्चात आप सभी प्रेमी बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। सत्य समय से आया नाम। अब वो क्या करता था, वहीं से वापस हो गया। जब वो फ्री हो, जानवरों को छोड़ दे, सुरक्षित हो, सर से कपड़ा बांधे, क्योंकि देखा देखी लोग ज्यादा करते हैं, सुनी सुनाई कम करते हैं, देखा देखी असर ज्यादा पड़ता है। हम जो कर रहे हैं उसको लोग ज्यादा देखते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको सुनते नहीं। अगर कहने से फर्क पड़ रहा होता तो इतने भागवताचार्य बैठे हैं, इतने संत महात्मा टीवी टेलीविजन पे आके सत्संग देते हैं, बहुतों में परिवर्तन हो गया होता। लेकिन जो देख के परिवर्तन होता है वो ज्यादा गंभीर होता है। उसने देखा कि सब अपना सर ढके हुए और बचनों को सुन रहे हैं, तो वो भी जब फ्री होता था तो अपने सर से अंगूठा बांधता था और कंधे पे लाठी रखता था और एक ही बात जपता था, पकड़ो मारो पकड़ो मारो पकड़ो मारो, कुछ नहीं करता। एक दिन क्या हुआ, बरसात का टाइम था, गांव और जंगल के बीच में नदी पड़ती थी। नदी को पार करके लोग जंगल में जाते थे और महात्मा का सत्संग सुनते थे। बरसात का टाइम हुआ तो नदी में बाढ़ आ गई। अब जितने भी प्रेमी थे वो नदी के किनारे खड़े नाव का इंतजार कर रहे थे। वो भी आया, उसने क्यों खड़े भाई? बोले नाव आए तो नदी पार करें। बोले अरे गुरु महाराज ने जो नामदान दिया है, कहते हैं गुरु महाराज भाव पार जाओगे, और उस नामदान से अगर नदी पार नहीं हो सकते तो क्या गारंटी है कि भाव पार जाओगे? कोई गारंटी है इस नामदान की? लोगों ने कहा बात तो सही कह रहा है, अगर इस नदी को इस नामदान से पार नहीं कर सकते हैं तो भाव पार कैसे जाएंगे? तो प्रेमियों ने कहा तुम पार कर सकते हो? बोले बिल्कुल पार कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बोले पार करके दिखाओ। उसने वही अपनी प्रक्रिया की, सर से अंगूठा बांधा, कंधे पे लाठी रखी, आंख बंद की और चल पड़ा, और एक ही बात पकड़ो मारो अपने मन में जपने लगा। वो नाव नदी पार हो गया। अब जो प्रेमी इधर नाव का इंतजार कर रहे थे उनके मन में शंका हो गई, जैसा कि अपनी संगत में शंका हो गई। शंका ही तो हुई तभी तो टुकड़े हुए। अगर शंका ना होती तो टुकड़े होते क्या? गुरु महाराज का ये वचन भी अगर हमने पकड़ लिया होता तो भी आज हम स्थिर होते, अस्थिर नहीं होते। अब उनको शंका हो गई। शंका क्या हुई कि गुरु महाराज ने इस चरवाहे को स्पेशल नामदान दिया और हमको जो दिया है वो ऐसे ही दे दिया। नाव आई, ये प्रेमी नाव में बैठे, नदी पार किए, संगत में पहुंचे। अब गुरु महाराज जब
मंच पे बैठे तो आपस में बात कर रहे हैं। गुरु अंतर्यामी, घट घट में गुरु रहता, हर घट भीतर साइया सूनी से न कोई बलियारी व घाट की घाघट प्रकट हो। गुरु से कोई चीज छिपी है हमारे मन की। अब गुरु महाराज ने जब देखा तो बोले, बच्चा क्या शंका लेके बैठे हो? बोले, हुजूर शंका कुछ नहीं है, बस प्रश्न एक है। बोले, बताओ क्या प्रश्न? बोले, आपने इस चरवाहे को स्पेशल नामदान दिया है और ये भव पार होगा क्योंकि ये नदी पार करके आया उस नामदान के सहारे, और हम उस नामदान से नदी पार नहीं कर पाए तो कोई गारंटी नहीं कि हम भव पार जाएंगे। बोले, तुमने सुना है इसको क्या नामदान मिला? बोले, नहीं हुजूर। बोले, तो सुन के लो पहले, फिर शंका करो। उससे बोले, बच्चा खड़े हो। खड़े हुए। बोले, तुमको क्या नामदान मिला और तुम किस चीज का जाप करते हो? बोले, हुजूर जो आपने दिया हम उसी का जाप करते हैं। बोले, अरे इन सबको बता दो, ये पूरी संगत बैठी, इनको ही बता दो। बोले, ठीक गुरु महाराज। उसने अपने बांधा अंगूठा सर पे और रखी लाठी कंधे पे और चिल्लाने लगा, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। पूरी संगत अब गुरु महाराज की तरफ दीनहीन भावना से देखने लगी। बोले, इसको ये नामदान मिला और तुमको क्या मिला? बस फर्क इतना है कि इसने हमारी इस शब्द को विश्वास के साथ भजा और जाप किया, सिमरन किया इसने भाव के साथ, इसलिए वो नामदान इसके लिए यही चीज सिद्ध हो गई। और तुमको जो नामदान मिला तुमने भाव के साथ सिमरन नहीं किया, इसलिए तुम आज यही पड़े। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत स्पष्ट बात है, जो 5 नाम हमको और आपको मिले वो किसी न किसी आपके धर्म शास्त्र में लिखे मिल जाएंगे। आप ढूंढने का प्रयास करें, किसी न किसी 5 के 5, एक नहीं 5 के 5 नाम किसी न किसी धर्मशास्त्र में लिखे मिल जाएंगे। लेकिन वो पहला नाम कौन सा है जिस नाम से हमारा अनादि महाप्रभु के पास पहुंचे? वो नाम केवल और केवल जय गुरुदेव, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया, हमारे पास वीडियो क्लिप है जो हमारे साथ प्रेमी जुड़े हैं, उस सत्संग को हमने 2 से 3 बार रिपीट किया है, केवल इसलिए कि आप समझो गुरु महाराज ने क्या कहा। देखिए, गुरु महाराज ने भी मन से अपने श्रीमुख से फरमाया है, बच्चा वचनों की माला आप निरंतर जपते रहना, वचनों की माला टूटने ना पाए। और वचन कौन से हैं? हमारे आपके हैं क्या? नहीं, गुरु महाराज का वचन। एक एक वचन, जब आपको मौका मिले गुरु महाराज के एक एक वचन को याद करो। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत मोटी सी बात, रामायण को सुनने से हमारा और आपका भला होने वाला नहीं है। अगर रामायण को सुनने से भला हो रहा होता तो सबसे पहले उन ब्राह्मणों का उद्धार हो गया होता जो 24 घंटे रामायण का खंड पाठ करते हैं। उसके बाद में उस घर का उद्धार हो गया होता जिस घर में 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ होता। उसके बाद उस मोहल्ले का भी उद्धार हो गया होता जिस मोहल्ले के उस घर में 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ होता। लेकिन क्या किसी का भी हुआ? वो ब्राह्मण जो 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ करवाता है, पाठ करवाने के बाद वो भी अपने पद से भ्रष्ट हो गया। जिस घर में 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ होता है, कई ऐसे घर देखे। आज बच्चे का जन्मदिन है, अखंड रामायण का पाठ करवाएंगे, 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ हुआ और 25वें घंटे हवन पूजा पाठ हुआ, 28वें घंटे में यार दोस्त आए, उसी घर में बोतल खुल गई। अगर 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ का कोई असर होता तो वो घर शाकाहारी हो गया होता, क्योंकि पूरी रामायण में कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में रहकर कंदमूल के अलावा किसी पशु पक्षी को मार के नहीं खाया, कहीं नहीं लिखा। आप राम को मानने वाले हैं, न कि रावण को। रावण के विषय में तो लिखा है कि रावण के नगर के लोग मांस का सेवन करते थे, रावण नहीं करता।
क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी था। उस जैसा ज्ञानी आज तक के इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ, और उस जैसा भक्त भी आज तक के इतिहास में कोई दूसरा नहीं, जिसने अपने इष्ट के ऊपर या अपने गुरु के ऊपर 10 बार अपना सर चढ़ाया हो। ऐसा कोई भक्त दूसरा है इतिहास में? मेरी अपनी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए उस जैसा भक्त भी कोई नहीं हुआ। फिर भी क्या लिखा था स्वामी जी महाराज ने? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर या न बाती। हमारे गुरु महाराज ने भी यही फरमाया। उस समय की मौजूदा सरकार को नसबंदी को लेकर, शराब और मांस को लेकर गुरु महाराज ने फरमाया ये सब बंद करवा दो, नहीं तो कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आज स्थिति आप देख लीजिए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत के द्वारा कहा हुआ एक भी वचन इधर उधर होने वाला नहीं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, रावण ने कभी मांस का सेवन नहीं किया और शराब का सेवन नहीं किया, लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी कि वो एक अच्छा शासक नहीं हो पाया। अगर एक अच्छा शासक होता तो अपनी प्रजा को भी अपनी तरह वो रखता। और अहंकारवश, क्योंकि अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो बाकी के पापाचार दुराचार अपने आप आपसे करवा लेता है। और जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। क्योंकि रावण कहीं खेती करने नहीं जाता था, जो उसका घर का खर्चा चले, उसके पास उसके घर के खर्चे को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करता था? उन्हीं राक्षसों से टैक्स वसूलता था। और वो टैक्स कहां से आता था? जीव हत्या करके आता था। और जीव हत्या के टैक्स को उसने सेवन किया, जिससे उसकी भी मत भ्रष्ट हो गया। हम लोग भी इस समय यही कर रहे हैं। बहुत ऐसे प्रेमी जो कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कर्म लगते हैं जीवात्मा पे। नाम दान लेने के बाद गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि बच्चा, जब आपको नाम दान देते हैं तो आपके 16 आने कर्म जला के नष्ट कर देते हैं। 4 आने कर्म बचते हैं। 4 आने कर्म आपको भजन से काटने होते हैं। हम 4 आने कर्म नहीं काट पाते हैं। और अगर 4 आने कर्म हम काट लेते नाम दान लेने के महीने 6 महीने में, तो हमारी तीसरी आंख को खोलने के लिए किसी साधु की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आज हमारी संगत में एक और बीमारी लगी है, ये टुकोक तो बीमारी लगी है। देखिए थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच कड़वा होता है। हमारी संगत में ये बीमारी बहुत बुरी तरह लग गई कि साध ढूंढो साध, तभी तीसरी आंख खुलेगी। मैं उन प्रेमियों से पूछना चाहता हूं, इनसे बड़ा कोई साध और मिलेगा? साध का मतलब क्या? साध मतलब साधना। किस चीज को? मन को। और इनसे ज्यादा मन को साधने वाला कौन? एक छोटी सी घटना संगत की बताएं, बनारस की है। उस समय पर गुरु महाराज, जो पुराने प्रेमी वो जानते हैं, उस समय पर गुरु महाराज रक्षाबंधन कलकत्ते में मनाने जाया करते थे। बनारस में एक ही दफ्तर के कई लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया। एक ही छत के नीचे काम करते थे वो लोग, जिसमें वहां का मैनेजर भी था और क्लर्क और ये सब थे। उन्हीं में एक चपरासी भी था। तो जब गुरु महाराज कलकत्ते जाने लगे तो सबसे कहा कि अगर आपको कहीं कोई साधना में दिक्कत हो तो इनसे पूछ लेना। अब जब गुरु महाराज ने कहा इनसे पूछ लेना, तो इतना उनके लिए बहुत हो गया। अब उनका स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया, और जहां ऊंचा हुआ तो फिर ऊंचाई पे जाने के बाद आदमी खाई में ही गिरता है, बाकी उसका कुछ होता नहीं। गुरु महाराज जब वापस आए, बनारस पहुंचे, तो क्या देख रहे हैं? में भी बैठे रह सकते हैं। अरे बोले तुम 2 में नहीं, तुम 4 में बैठना, जुड़ जाओ। भाई जुड़ गए। अब वो अपना जबरदस्त पेट भर के खाएं
और एक कोने में पड़े रहे। एक दिन सुबह उठे तो क्या देख रहे हैं, आश्रम में ना कहीं चूल्हा जल रहा ना बत्ती जल रही। अब वो बेचारा परेशान गया, भागा भागा। बोले गुरु महाराज अब कुछ व्यवस्था नहीं है। बोले बच्चा आज एकादशी है, आज क्योंकि हम लोग वैष्णव धर्म को अपनाते हैं तो आज एकादशी के दिन न भोजन बनेगा और न भोजन कोई खाएगा। आज सब लोग व्रत रहेंगे एकादशी। तो बोला गुरु महाराज बाकी इससे चेला सबसे करवा लो एकादशी, हमसे न करवाओ, क्योंकि हम एकादशी करेंगे तो द्वादशी हमको मिलेगी ही नहीं। बोले क्यों क्यों नहीं करो? बोले गुरु महाराज हम भूखे नहीं रह सकते। बोले तो आश्रम में नहीं बनेगा, आप अपनी व्यवस्था जितना आपको राशन चाहिए भंडारे से ले लो और दूर जाके बनाओ और अपना खाओ। बोले गुरु महाराज चलो, मरता क्या ना करता, कर लेंगे। जब वो चलने लगे तो गुरु ने कहा कि देखो तुमने नामदान लिया है तो जब खाना बन जाए तो भोग लगा देगा, भगवान को खिला के ही खाना। उसने कहा ठीक गुरु महाराज जी कौन सी बड़ी बात। अब वो गया बेचारा, उसने कैसे कैसे रोटी बनाई, बना के जैसे ही खाने बैठा तो उसको तुरंत याद आया। बोले गुरु महाराज ने कहा था कि भगवान को भोग लगाते ही खाना, अकेले नहीं खाना। तो वो बुलाने लगा, नहीं आए। तो उसने कहा कि भगवान देखो मेरे बुलाने से आ जाओ, रूखी सूखी ये खा लो और ये सोचो कि आश्रम में मिलेगा, तो वहां कोई व्यवस्था है नहीं, वहां से तो भाग के हम यहां आए। तो भगवान उसकी इस बात पे रीस गए और प्रकट हुए। प्रकट हुए तो अकेले नहीं, वो और सीता जी साथ में, राम और सीता साथ में। उसने कहा कि प्रभु हम अकेले बुलाए थे, अकेले की व्यवस्था थी, अब 2 लोग आ गए तो चलो इसी में। गुरु ने तो एकादशी नहीं मनवा पाई, आपने हमारी एकादशी मनवाई थी, पूरी न सही तो आधी सही, करवाया भोजन। अब वो जो सोच रहा था कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, क्योंकि विवेक उसने लगाया नहीं। जिसने विवेक लगाया वो इस संसार से नहीं निकल पाएगा। ये भक्ति में फिर आपको बता दूं, ये भक्ति बुद्धि लगाने का नहीं है। बुद्धि को एक किनारे रखो, वो अपना गया, उसने ये चर्चा की नहीं। फिर एकादशी आई, तो जब एकादशी आई उसने कहा गुरु महाराज राशन देखो बढ़ा दो, कारण पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई और भगवान अकेले नहीं आए थे, 2 लोगों के साथ आए थे। तो उन्होंने सोचा ये ऐसे ही बता रहा है, भगवान ऐसे थोड़ी ना आते हैं, भोग लगाया होगा, भूखा रह गया होगा। बोले ठीक है जाओ, इसका जो राशन दिया था उसको दुगना कर दो। दुगना किया, फिर गया। अब उसको क्या हुआ कि जब ऐसा कोई दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा मिल जाए, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, तो बड़ा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, जीव आत्मा को सुकून मिलता है। तो वो गया जल्दी जल्दी, उसने उस दिन दोबारा दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी उसने रोटी बनाई, रोटी बना के बुलाने लगा भगवान को। अब भगवान भी कम लीलाधारी थोड़ी ना है, पिछली बार 2 लोगों के साथ आए, इस बार 3 लोग, लक्ष्मण भी साथ। बोला प्रभु अब ये कौन है, एक की व्यवस्था करो तो 2 आए, 2 की व्यवस्था की तो 3 आए, ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले प्रभु भोग की गारंटी आपके लिए थे, पूरे परिवार की नहीं है, अब आ गए तो ठीक है भाई, आओ आप भी आओ। तो उसने कहा देखो जो भी हो आप, लेकिन जितनी देर आप रहते हो हमें बड़ा अच्छा आते हो, हमारा पेट नहीं भरता है वो बात एक अलग है, लेकिन जब आप आते हो उतनी देर हमको खुशी होती है। और प्रभु हमको ज्यादा परेशान न किया करो, क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते। आप हम बुलाए, खाना तैयार है तो हमारे बुलाने का इंतजार न करो, आप आ जाओ। बोले ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। बोले लेकिन ये तो बता दो अगली एकादशी तो कितने आएगी? भाई 1 को बुलाया, 2 आए, 2 को बुलाया, 3 आए, तो अगली बार कितने आओगे? उतनी व्यवस्था करें। बात आई गई, हो गई, इनसे भी बात हुई और वो अपना आश्रम में 1 महीना फिर उसका कटा चौकस। फिर एकादशी आई तो उसने कहा देखो गुरुवर राशन हमको करो 3 गुना 4, कारण 1-2 भगवान नहीं आते, पूरी आपने सेना, पूरा परिवार भेज दिया हमारे पीछे। अब गुरु महाराज कहने लगे कोई इतना तो नहीं खा सकता, ये कुछ ना कुछ करता है, ये राशन जो है हम इसको देते, ये बेचता है, इसलिए अब इसका पीछा गए। तो वो भी भक्त
बिल्कुल भक्त ही था, उसने भी कहा कि अब जब आ जाएंगे तभी बनाएंगे। राशन उठाया, भर दिया और एक पेड़ की ओट लगा के बैठ गया, बुलाने लगा, बोले आओ प्रभु। अब प्रभु पूरे राम दरबार के साथ हाजिर, चारों भाई सीता। अब वो कहने लगा प्रभु ये कौन सी लीला, आप अपना पूरा मोहल्ला ले आएंगे, ये तो नहीं कोई बात। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए, जब तीन को बुलाया तो पूरा परिवार, और परिवार छोड़े बंदर भालू, ये क्या भाई। तो बोले कहां भाई भोग लगाया जाए। बोले भोग लगाया ना जाए, हमने बनाया नहीं है, बनाओ और खाओ और हमें भी खिलाओ। तो भगवान हंसे, सीता जी भी हंसी, लक्ष्मण भरत बोले ये भक्त बढ़िया। तो भगवान ने कहा भाई सब लोग लगो। जब सब लोग लगे तो और जो ऋषि मुनि वो भी प्रकट हो गए, क्योंकि जब भगवान खुद भोग बना रहे हैं तो उस प्रसाद से कौन वंचित रहना चाहता है। गुरु भी पीछे पीछे आए तो क्या देख रहे हैं, राशन रखा हुआ है, ये पेड़ की ओर से बैठा हुआ है, मन में बड़बड़ा रहा। गए, बोले क्या बात है भाई, क्या व्यवस्था है। बोले व्यवस्था गुरु महाराज अच्छा हुआ, अगली एकादशी के लिए हम बच गए। आप देखो कितनी बारात है, आपने कहा भोग लगाओ, ये पूरी बारात लेके आए, ये राशन भी आज कम पड़ने वाला है। अब गुरु ने चारों तरफ उचक के अपनी नजर उठा के देखा, बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। तो भक्त परेशान हुआ, उसने भगवान की तरफ बोला, बोले ये आपने और अचंबा कर दिया, हमें दिख रहा है, हमारे गुरु को नहीं दिख रहा है। गुरु हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे कि ये राशन हम क्या करते हैं, इसलिए हमारे गुरु को भी दिखो। तो भगवान ने कहा कि हम आपको तो दिख सकते हैं, आपके गुरु को नहीं दिख सकते। बोले क्यों, हमारे गुरु को क्यों नहीं दिख सकते, वो तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमारे गुरु है। बोले आपके गुरु आपसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन आपके इतने सरल है। भगवान सरलता से सरल लोगों को ही मिलता है, बाकी बुद्धि विवेक लगाने वालों को भगवान आज तक नहीं मिला। देखिए गोस्वामी जी महाराज सरल ही तो थे, तभी तो पत्नी के वियोग में मुर्दे को पकड़कर नदी पार की और सांप को लटकते हुए सांप को पकड़कर छत पे चल गए। सरल ही तो थे। एक भक्त की कहानी, ऐसे सैकड़ों भक्तों की कहानी। तो गुरु इस बात को रोने लगे, बोले सब कुछ तो हमने आया लेकिन सरलता नहीं आई। जिस सरलता से परमात्मा मिलता है हमने वही नहीं आया, इसीलिए आज हम परमात्मा से दूर हैं। और धन्य वो गुरु जिसको शिष्य की वजह से भगवान का साक्षात्कार हुआ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको जो नामदान मिला है, ये नामदान बहुत लोगों को मिलता है, और जितनी आसानी से मिला, इतनी आसानी से तो आज तक इस सृष्टि के कहीं कोई प्रमाण नहीं कि इतनी आसानी से किसी को मिला हो। बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। मीराबाई को देखो, जहर का प्याला पीना पड़ा ये नामदान लेने के लिए। दादू एक की बात बताएं, एक के विषय में बताएं, न जाने कितने लोगों ने कैसे कैसे कष्ट उठाए, तब जाकर कहीं उन लोगों को नामदान मिला। परमात्मा की दया दृष्टि तो छोड़ो, केवल नामदान। हमारे गुरु महाराज ने जब नामदान शुरू किया तब लोगों को ऐसे पंडाल से, उस दौरान के सत्संगियों से पूछिए, लोग जाते थे बड़े हाव उत्तम से उत्साहित होकर जाके नामदान लेंगे, और पंडाल में जब बैठते थे और गुरु महाराज आके मंच पे बैठे, बोले इनको उठाओ, इनको पहले बाहर करो पंडाल से। अब जो बेचारा उत्साह से आया नामदान लेने, उसको उठा के पंडाल से बाहर कर दिया, तो क्या बीतती हुई हमारे और आपके साथ। हम आपको अपनी घटना बताएं। कानपुर से पहली बार मथुरा गए, पिताजी हमारे नामदान लिए थे निगोहा में, माता जी को दिलाए अयोध्या में, वो इलाहाबाद में, और हमारा नंबर आया मथुरा गए। तो मन में एक ही बात थी, क्योंकि पापा चादर ओढ़ के बैठते थे, माला करते थे, तो उनको लगता था पता नहीं क्या जाप कर रहे हैं अंदर। अच्छा कोई बताता है नहीं किसी को कि क्या मिला, क्या लिया, क्या खाया। तो ये मन में एक थी, गुरु महाराज हम जब बस से उतरे तो उतरते ही नामदान मिले। आखिर हम भी तो जाने वो चीज क्या है जिसको लेने के बाद लोग इतना खुश होते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सच्चाई है,
गुरु महाराज ने ये मन की मुराद बस से कदम नीचे नहीं रख पाए। मन से आवाज आई, जो जहां वहीं बैठ जा, सर ढक के नाम दान देने जाए। कोई सीढ़ी बस से नहीं उतरा, वहीं सीढ़ियों पे, बस की सीढ़ी पे बैठ के नामदान लिया। इससे सरल और क्या होगा, जब हम जैसे निकृष्ट व्यक्ति को ऐसे नामदान मिल सकता है और हमारी मनोकामना गुरु महाराज 350-400 किलोमीटर दूर बैठ के सुन सकते हैं और उसको कुछ घंटे बाद पूर्ण कर सकते हैं, तो आप लोग तो बहुत बड़े, बहुत भक्ति आप लोग करते हैं। आपके साथ गुरु महाराज की कैसी दया होगी, आप कभी उस दया का अनुभव करके देखिए। एक एक कर्म में आप सुबह से लेकर शाम तक आप अगर अपने द्वारा किए हुए कर्मों की वो जांचेंगे, परखेंगे, उसको जब कसौटी पे कसेंगे, तो ऐसा कोई पल, कोई क्षण आपको नहीं दिखेगा जिसमें आपको गुरु महाराज की दया न दिखे। कल की घटना मैं आपको बताऊं। पूरी तैयारी मन वचन के साथ यहां की हमारी, रात में हम 9:30 बजे घर पहुंचे। 9:30 बजे तक हमारे पास कोई सूचना नहीं, मतलब दरवाजे के बाहर हम खड़े हॉर्न बजा रहे हैं, हमारे पास कोई सूचना नहीं कि दरवाजे के पीछे क्या हुआ। जैसे दरवाजा खोला बच्चे ने, बच्चा बाहर बाहर में बोला, पापा जरूरत जल्दी चलो, दीदी बहुत बीमार, बोल लेंगे। हम गए, गाड़ी खड़ी की, गाड़ी खड़ी करने के बाद गए, उसका शरीर छुआ तो भयंकर बुखार। हमने तुम लोग बैठे, इसकी पट्टी करो तुरंत। अब घर में थर्मामीटर है नहीं, नापे, पट्टी करवाई, उसको थोड़ा सा होश आया, मुंह में एक दाना प्रसाद का डाला। प्रसाद डालने के बाद हमने अब गाड़ी में बैठे और चलो। हम उठाने लगे, जो लड़की उठ के बैठ नहीं पा रही थी, हमारी 18 साल की बच्ची उठ के बैठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। प्रसाद डालने के बाद पहला चमत्कार, वो उठी, बिस्तर छोड़ा, खुद तैयार हुई। तैयार होने के बाद गाड़ी तक खुद पैदल चल के आई और हॉस्पिटल हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। गए, जब वहां पे बुखार चेक किया, बर्फ के पानी से हाथ पाथ धुलने के बाद जब बुखार चेक किया तो 103 डिग्री बुखार था। डॉक्टर हैरान थे कि इतने में तो इसका दिमाग खत्म हो जाना चाहिए और ये खुद चल के आ रही है। मैंने ताकत इसकी नहीं, ताकत उस परम पिता परमात्मा की है जिसे हमने गुरु बनाया। कोई मानव गुरु नहीं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस रूपरेखा में आपने गुरु महाराज को देखा, जिस नर्तन में आपने गुरु महाराज को देखा, वो नर्तन गुरु महाराज का नर्तन नहीं। लोग कहते ना गुरु शब्द में है, हमको और आपको दिखाने के लिए केवल उस शब्द को एक आकृति दी गई और कुछ नहीं। वो जो तन आपने देखा गुरु का, वो ये हाड़ मास का बना नहीं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस भूल और भ्रम में कभी मत रहिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं 84 में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। शब्द के चक्कर में अगर शब्द ढूंढते रहे तो ये शब्द आपसे कोसों दूर चला जाए। शब्द तो न देखा न सुना, जिसको देखा और सुना सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वही शब्द है, कोई दूसरा नहीं है। स्पष्ट गुरु महाराज ने कहा है। अरे गुरु महाराज के वचनों को तो याद करो। गुरु महाराज ने क्या कहा है? अब हमारे और अपने बीच में किसी तीसरे को लाके मत खड़ा करना, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई शब्द हो। शब्द स्वरूपी संग में कभी न होते दूर, कभी आपसे दूर नहीं। और अगर हाड़ मास होता तो वो तो मथुरा में बैठे। मान लो हाड़ मास का, अगर हमने गुरु को हाड़ मास बनाया तो वो तो मथुरा में बैठे। यहां कौन सुन रहा है हमारी, और यहां कौन मदद करेगा? ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो तो एक दूरी निश्चित थी कि 400, 500, 700 किलोमीटर पे गुरु महाराज है। आज कोई मालूम है कई किलोमीटर पे है? 5 किलोमीटर की दूरी पे भी हो सकते हैं, और 1 किलोमीटर की भी दूरी पे हो सकते हैं, और 1000 किलोमीटर की भी दूरी पे हो सकते हैं। और अगर हाड़ मास के है तो 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, आपको कैसे सुनेंगे?
लेकिन गुरु महाराज ने अपने मंच से और अपने गुरुमुख से फरमाया, बच्चा जय गुरुदेव नाम जब लोगे तो गुरु महाराज, इसलिए आप अपने दिल में दिमाग से इस शंका को निकाल के बाहर कर दो कि जिस गुरु को हमने देखा, जिस गुरु ने अपना दया का हाथ हमारे सर पे रखा, वो हाथ हाड़ मास का था, पंच भौतिक था, नहीं था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 23 मार्च इमरजेंसी की कहानी जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुराने प्रेमी भाई बहनों ने बताते हैं कि गुरु महाराज को तन्हाई में हथकड़ी गई, डंडा गोली डालकर बंद कर दिया, जिसमें बैठ नहीं सकते। और जब शाम को उसी जेल के अधिकारी फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनके साथ फुटबॉल खेलते हुए गुरु महाराज दिखे। क्या हाड़ मास ऐसा कर सकता है? एक जगह बांध दो, बंधन तोड़ के दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रमाण है। बस धोखा कहां पे हुआ? हमसे और आपसे धोखा हुआ, हमारे जैसे प्रेमियों से, आपसे नहीं। आप बहुत अच्छे, क्योंकि वक्ता तो वक्ता, केवल वक्ता और कुछ नहीं आता उसको। जो सुनता है वो उस पर विचार करता है, ये शब्द जो कहा है वो कहां पे फिट हो रहा है। अगर गुरु महाराज के लिए ये बोला कि वो शरीर हाड़ मास का नहीं, शब्द का है, तो ये फिट हो रहा है कि नहीं, इसमें चिंतन करते हैं प्रेमी। फिट हो रहा है तो कैसे, और नहीं फिट हो रहा तो क्यों? और जब ये होता है कि कैसे फिट हो रहा है, तो हमारी गुरु भक्ति और गुरु के प्रति प्रेम हमारा दृढ़ होता है। एक नहीं, ऐसी कई घटना मैं आपको बताऊं। इलाहाबाद का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे कानपुर के एक जायसवाल जी हैं, मंगला विहार फर्स्ट में मेन रोड पर उनका मकान बना हुआ है। और गुरु महाराज मंच से बोल रहे हैं कि बच्चा जब तुम लोग जाते हो तो बताते नहीं। करोड़ों की भीड़, अगर करोड़ों लोग गुरु महाराज को बताने चले जाए कि गुरु महाराज हम जा रहे हैं, मुझे लगा 6 महीने से नीचे नहीं लगेगा आखिरी आदमी को सुनने में। गुरु महाराज ने कैसे कहा कि आप हमको बताते नहीं? प्रेमियों ने अजमाना शुरू किया। जायसवाल जी बिना बताए सत्संग से उठे, गाड़ी पर की खुद रुक गए, परिवार को भेज दिया। मुश्किल से 100-125 किलोमीटर आगे गाड़ी आई होगी, और कहो 50 किलोमीटर एक्सीडेंट हो जाता है। गुरु महाराज मंच में बैठे, जो नजदीक, उन्होंने बताया कि गुरु महाराज के दाहिने पैर में घुटने के ऊपर धोती खून से भीग गई। और गुरु महाराज ने उसी समय मन से कहा कि बच्चा तुम लोग बता के नहीं जाते हो, और जब किसी आफत मुसीबत में फंसते हो तो चिल्लाते हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और फिर जाना पड़ता है बचाने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु हाड़ मास का होता तो आपके मन की बात मंच से कम आधा किलोमीटर दूर बैठ के कैसे सुन सकते? इसलिए इस शंका को बिल्कुल आप निकाल दो कि गुरु महाराज हाड़ मास के ये है और शब्द कोई और है। हमको और आपको दिख सके सब, इसलिए उन्होंने इस शरीर को धारण किया कि जिससे हमको और आपको भरोसा हो। क्योंकि अगर ऐसे ही आवाज इस पोल से आने लग जाए, या इस टेंट से आने लग जाए, या इस कुर्सी से आने लग जाए, तो हम और आप पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे नवरात्रि में लोग ना पंडाल लगाते हैं दुर्गा जी का, और गाते हैं कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे छोड़ो। अगर खूंखार, थोड़ा सा डरावना कुत्ता पंडाल में आ जाए तो लोग पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे, शेर तो छोड़ दो। और शेर आ जाए तो गली छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे ही हमारी और आपकी स्थिति होती अगर शब्द इस कुर्सी से निकलने लगता, या शब्द इस शरीर के अलावा किसी और जगह से निकलने लगता, तो हम और आप कभी नाम ना लेने ना पहुंचते। भय हो जाता हमको और आपको। भय न हो, हम और आप गुरु महाराज के साथ जुड़े, इस वजह से इस शरीर को धारण किया। और धारण करने के बाद, क्योंकि जब ये शरीर धारण किया है तो इस शरीर में हमको और आपको ये भरोसा दिला सके कि बच्चा जैसा तुम्हारा शरीर वैसा ही हमारा है। नाना प्रकार के रोग इस शरीर को भेजे, नाना प्रकार की यातनाएं। गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया, बोले बच्चा जब हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि तुम क्या लेके आए हो, क्या देने आए हो।
एक घटना हम आपको बताएं कुटिया की। एक बहन जी, वो इत्तिफाक था, क्योंकि जब गुरु महाराज लाइन में बैठा के दर्शन दिए तो तब तक खूब लिए, और जब लाइन में बैठाने की प्रथा बंद की गुरु महाराज ने तो दूर से मन से दर्शन करने लगे। इत्तिफाक था, एक प्रेमी अपने आप को बहुत नजदीक गुरु महाराज का मानते थे, हमसे बोले चलो आज तुमको हम गुरु महाराज के बहुत नजदीक ले चलते हैं। मन में हंसी भी आई और उनकी बात का चिंतन करने का मौका भी मिला। तो जब हम गए तो ऐसे गाड़ी खड़ी हुई थी, इतनी दूर से गुरु महाराज का दर्शन दीदार हुआ। दर्शन करके हम जैसे ही हटे तो एक बहन आई। अब देखिए बहन, गुरु महाराज के शब्दों की तरफ ध्यान नहीं। गुरु महाराज ने पूछा कैसी है बच्ची? अब वो अपना पूरा 6 महीने की दुख तकलीफ की जो रामायण उन्होंने लिखी वो पूरी की पूरी खोलने लगी। हमें जो प्रेमी लेके गए थे वो मेरे बगल में खड़े हुए थे, वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे और हमको देख रहे थे। मेरे चेहरे पे हंसी, हल्की सी मुस्कुराहट आई और मन में हमने कहा धन्य है बहन जी, गुरु महाराज 3 बार पूछ रहे हैं कि अब कैसी हो, और तुम पूरी रामायण बता रहे। जब उन्होंने ये बात पूछी कि अब कैसी हो, तो तुम्हारी रामायण उनसे छिपी है क्या? जब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जब वहां से निकले तो उन्होंने पूछा कि आप हंसे क्यों? वो तो अपनी व्यथा सुना रहे थे। मैंने कहा आप उनकी व्यथा सुन रहे थे, लेकिन हम गुरु महाराज की बात सुन रहे थे। बस सच इतना है। तो आप गुरु महाराज ने क्या कहा? हमने गुरु महाराज ने उनको देखते ही कहा कि बच्ची अब कैसी हो। इस शब्द का मतलब क्या है? अब से पहले कैसी थी ये नहीं पूछा, अब कैसे हो। मतलब जो तकलीफ थी वो दूर हुई कि नहीं हुई? वो प्रेमी आज भी जब मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब आप में आपका वो उदाहरण और आपकी उस हंसी ने हमारी आंखें सारा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए बहुत स्पष्ट बात मैं बताऊंगा आपको। मंच से गुरु महाराज के 2 लोगों को मौका दिया गया था, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुझसे कब कहे कि लाख का मेरा बोल। क्या गुरु महाराज बताते मंच से कि बच्चा मैं तुमको फिर भी बहुत कुछ रखते? क्या गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चा तुम्हारा जब हाथ टूटा था तब हम वहां पे खड़े थे और तुम्हारी उस समय मृत्यु होने वाली थी, तुम्हारी मौत को बताया, तुम्हारी जीवात्मा को असमय शरीर छोड़ने से बचाया, केवल हाथ तोड़वाया? ये बात गुरु महाराज बताते नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने 2 लोगों को मौका दिया और दोनों अपनी चारितारिता में स्पष्ट है, थोड़े कड़वे शब्द हैं, दोनों अपनी चारितारिता में केवल रामायण गीता सुनाने के चक्कर में गुरु महाराज की महिमा बताना भूल गए, जिसकी वजह से आज भ्रमित है। और ये जन्म तो गया, सीधा सा बात, 84 नहीं जाओगे, लेकिन मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा। कारण गुरु के साथ रहे, गुरु की सेवा की, गुरु की आज्ञा का पालन किया, भले ही जाने अनजाने किया, भले ही आधा अधूरा किया, लेकिन किया। गुरु महाराज ने तो यहां तक कहा, दादा गुरु का जो मंदिर बना नाम योग साधना मंदिर, बोले इसके बड़े गुम्बद के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ के निकल गया तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिले। तो जब इतनी कृपा कर सकते हैं हम जीवों पर, तो जो उनके अंग संग्रह है उसके साथ नहीं होगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत स्पष्ट, रामायण को सुनने से गुरु के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। अगर केवल हासे खेले पी मिले तो कौन सुहागी? बिना रोए तो जब पति नहीं मिलता लड़की को रोना पड़ता है, जब विदा होती है तो फिर ये तो वो परमात्मा है। बिना रोए मिलेगा, बिना कोई चर्चा किए मिलेगा, बिना प्रेम किए मिलेगा? सवाल ही नहीं होता।
बिना रोए तो वो माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है जो घर में बैठा, और सुबह से लेकर शाम तक अगर ना रोए तो माँ को फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के एक एक वचन निरंतर आप याद करते रहो, सोचते रहो, मनन करते रहो। चिंतन में कोई दूसरी बात आनी ही नहीं चाहिए। जैसे यही अयोध्या के पास की घटना है। अब देखिए भगवान राम कब आए, और घटना आज से 200, 250, बहुत ज्यादा 300 साल पुरानी है। एक कुम्हार का काम करने वाले थे, नाम उनका कुंभा जी करके था। संत थे, वो क्या करते थे, बहुत संकुचित थे, बहुत ज्यादा हाय थी नहीं। महीने भर के लिए 30 घड़े बनाते थे, और उन 30 घड़ों को वो डेली एक बेचते थे, उससे अपना जीवन यापन और आए गए का सत्कार करते थे। दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही। एक दिन क्या हुआ कि उनके यहां संतों की टोली आ गई। तो टोली में संत 15 से 20, 20 से 25, 30 से रात चौगड़ी बनी। कारण गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से फरमाया, बोले देश की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री, तुम जो नसबंदी शब्द लेके आए हो, ये किस धर्म शास्त्र से निकाला? कुरान में नहीं, बाइबल में नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं, रामायण में नहीं, और पुराणों में नहीं। ये आप नसबंदी कहां से लेके आए? मैं कहता हूं ये नसबंदी बंद करवा दो इस अभियान को, और हिंदुस्तान में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं होने दो, सबको रोटी ये बाबा देगा। ऐसे गुरु महाराज ने वोट के मैदान दिल्ली में कहा था। लेकिन इनको लगा कि ये बाबा हमारी सत्ता हड़ते हैं, और गुरु महाराज ने क्या कहा अपने श्रीमुख से, बोले बच्चा हमारे पास जो सत्ता है उस सत्ता का ये पूरा भी नहीं है। अरे पूरा होता तो भी हम कुछ करते, हमें किसी की कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल व्यवस्था चाहिए। आप देखिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, हमने कहीं किसी भी कार्यक्रम में कोई सरकारी बिजली ली क्या? कभी गुरु महाराज ने सरकारी बिजली नहीं ली। गुरु महाराज बिजली अपनी खुद ही बनाते थे, साथ में जनरेटर चलते थे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने भरोसा किया हो या ना किया हो वो जाने और उनका काम जाने। हमारा और आपका काम केवल और केवल एक है कि हम अपने गुरु पे भरोसा करें। वैसे ही जैसे चिड़िया अपने पर पे भरोसा करती है, कितनी भी पतली से पतली टहनी पे बैठ जाती है, उसे टहनी पे भरोसा नहीं होता है। टहनी टूट जाए टूटने दो, उसको अपने परों पे भरोसा होता है कि मेरे परों में ताकत है, टहनी टूटेगी, हम गिरेंगे नहीं, हम अपने परों की दम पे फिर उड़ जाए। ऐसे ही भरोसा आपको अपने गुरु पे करना होगा। कोई कहीं जाए जाने दो, लेकिन गुरु हमारा है और हमको निर्धाम लेके। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बताने और सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। एक एक प्रेमी का अगर अनुभव ही बताया जाए, अब तक का जब से उसने नामदान लिया है उस दिन से लेकर आज तक, तो कईयों ट्रक रद्दी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उसके अनुभव खत्म होने वाले नहीं है। इतने चमत्कार हर प्रेमी के साथ गुरु महाराज ने हर क्षण हर पल किया। एक ही बात हमेशा याद रखो। एक दूसरी चीज प्रेमी भाई बहनों, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना और है कि अब समय बहुत कम रहेगा। शाम को सोओगे, सुबह पता चलेगा कि फला प्रेमी नहीं रहा। इसलिए किसी के प्रति मन में दुर्व्यवहार मत। घर परिवार में तो सवाल ही नहीं उठता। भाई भाई में अगर नफरत है तो बड़ा भाई अगर छोटे भाई से नफरत कर रहा है तो छोटे भाई को चुप ही जाना चाहिए, क्योंकि छोटा हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा। और अगर छोटा भाई बड़े भाई से नफरत कर रहा है तो बड़े भाई को छोटे भाई के आगे झुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम बड़े हो, बड़े ही रहोगे, छोटे नहीं हो जाओ। क्योंकि इस लोक में कितने दिनों की सांसों की पूंजी नहीं पता। आज है कल नहीं होगा, तब रोओगे कि मेरा भाई था मैं बोला नहीं। एक बीघे जमीन के लिए या एक बिस्वा जमीन के लिए या एक टुकड़े की जमीन के लिए हम अपने भाई से सालों साल केस लड़ते रहे। किस मतलब की वो भयात और किस मतलब के हम सत्संगी। लिखा प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति ग्रहण हो, या प्रेमी से प्रेमी मिले तो जंग छिड़ती। एक बात हमेशा याद रखो, इसको गांठ बांध लो।
बहुत गहरी बात है। ये पूरी प्रार्थना पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और नहीं पढ़ पाए हम, क्योंकि एक ही लाइन मुझे इतनी भारी लगी, उसको ही आज तक नहीं पढ़ पाए। गुरु घट घट में रहता है, बुला ले जिसका जी चाहे। जब हर घट में गुरु है तो हम नफरत किससे कर रहे हैं? केवल इसका जवाब है। अगर एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी से कुछ ऊटपटांग बोल दिया तो उसके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि घट घट हर घट में गुरु बैठा है। आपने अगर किसी को बोला तो आपने उसको नहीं बोला, उस घट में जो विराजमान है आपने उसको। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी उस दिन हमारे और आपके अंदर से जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। बस यही तो गुरु महाराज का प्रेम और प्रीत से। देखिए वो देश जो हमारा आपका अपना घर है वो नफरत का घर नहीं है, और नफरत करने वाले वहां रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब नफरत का घर में। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, बहुत मोटी, यहाँ जेल किसके लिए बनाई गई? बताइए बताइए, जेल किसके लिए बनाई गई? जो बुरे काम करते हैं। अगर उसमें किसी महात्मा को रख दिया जाए तो वो महात्मा रह पाएगा क्या? या तो महात्मा जेल छोड़ के भाग जाएगा या वो व्यभिचारी लोग जेल छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक वैसे ही वो जो अनामी महाप्रभु हमारा है और अनामी में जो हमारा घर है वो प्रेम का घर है, वह नफरत का कोई काम नहीं है। अगर नफरत करोगे उसके बाद आप 24 घंटे कान में उंगली खाते रहो। प्रेमी से, गुरु के प्रेमी से नफरत करते हो और गुरु से प्रेम करते हो, कैसे चलेगा भाई? एक आंख से हंसना और एक आंख से रोना चल पाएगा क्या? नहीं होगा। आधे में अल्लाह अल्लाह और आधे में राम राम नहीं होगा। होगा तो या तो अल्लाह ही अल्लाह होगा या राम राम होगा, या तो नफरत ही नफरत होगी या प्रेमी प्रेम होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये नफरत का देश यहाँ है, वहां नहीं। वो देश मालिक का है, प्रेम और प्रतीक का है। इसलिए यहाँ पर भी जब आप प्रेम और प्रतीक से रहोगे तो वहां पर भी आपको प्रेम और प्रतीक से रहना पड़ेगा। अगर सीख है, कोई ज्ञान नहीं दे रहे, ये चर्चा एकाएक, ऐसे तो मन उठने का था, मन उठने का था, लेकिन ये गुरु महाराज की कुछ ऐसी दया हुई कि इस शब्द पर भी कुछ बोलो, इस शब्द पे भी कुछ हो। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपकी कहीं कोई नफरत है, सास की बहू से, बहू की सास से, नंद की जिठानी से, जिठानी की नंद से, किसी से भी, अड़ोसी पड़ोसी। आप एक चीज और देख लो कि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कितना भी बड़ा सत्संग कर लो और कितना भी अच्छा भंडारा कर लो, प्रेमी आपका 200 किलोमीटर से चला आएगा लेकिन आपका पड़ोसी निकल के नहीं आता। कारण यह है कि हम नाम दान लेके आए तो हमको लगा कि अब हम भगवान राम हैं, बाकी सब राम है। ये सोच हमारी आपकी जो हम में है वही उसमें है। आज हमको ये सौभाग्य मिला, हमारे पिछले जन्म के पुण्य जागे जो हमें गुरु महाराज ने उठा लिया, और वो दुर्भाग्यशाली जीव है जिसके पुण्य नहीं जागे और गुरु महाराज ने नहीं उठाया, तो उससे नफरत न। फिर एक बात, ये नफरत का देश नहीं, वो देश प्रेम का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कहने सुनने में, जाने अनजाने अगर कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपके मन बुद्धि चित्त को ठेस पहुंचा रहा हो, तो हम आपसे भी और गुरु महाराज से भी क्षमा मांगेंगे। सभी लोग मालिक के नाम को प्यार से बोले, जय गुरुदेव।